जय हिंद डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पंच लाइट की कहानी। और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की हर साल पूछी जाती है और ये फिक्स है। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये जो पंचलाइट की कहानी है ये भी फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी तो आएगी और ये हर साल आती है और ये 5 नंबर की आपकी जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और इसकी जो मैक्सिमम शब्द सीमा होती है पंचलाइट कहानी की, आप जो है इसको 80 शब्द में लिखेंगे तो आपको जो है 5 नंबर मिल जाएंगे। आप 80 से जो है ज़्यादा भी लिखेंगे तब भी जो है आपको 5 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन आप जो है 80 शब्द में लिखेंगे तो आपका जो है समय भी बच जाएगा और भी क्वेश्चन जो आप कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश देखेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको जीवन में कभी भी पंचलाइट कहानी को दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ये पंचलाइट कहानी को कि जो है कैसे लिखेंगे और जो है आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी ये कहानी। तो पंचलाइट की कहानी में जो सबसे पहले इसमें मेन हीरो जो हम बात करें तो मेन हीरो है इसमें गोधन। इसमें गोधन नाम का एक लड़का है, गोधन है मेन हीरो जो इसमें है, गोधन है। और हीरोइन की बात करें, हीरोइन जो होती है इसमें मुनरी है, मुनरी नाम की एक लड़की है, ये हीरोइन हो गई। और इसमें मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी। उसमें जो है गांव के लोग जो है मुनरी की माँ को गुलरी काकी कहते हैं। तो इसमें गुलरी काकी है, गुलरी काकी ये मेन कैरेक्टर हैं। आप इनको जो है जो भी इसमें है वो मेन कैरेक्टर बता रहे हैं किसका क्या इसमें योगदान है। वो इसमें अगर आप जो है इतना समझ जाएंगे आपकी पंचलाइट कहानी आपकी ऑटोमेटिक बढ़िया अच्छी ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इतना जो है आप जो है 2-4 मिनट का वीडियो है, इसमें आप ज़्यादा जो है काट काट कर मत देखिए। अगर आप जो है सीरीज से वीडियो देख लेंगे तो ये पंचलाइट की कहानी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो ये गुलरी काकी हो गई। और इसमें जो कौन है, इसमें सरदार यानी पंच है। गांव का मुखिया जो होता है उसे पंच तो ही कहते हैं। तो इसमें पंच है, पंच कहें सरदार कहें चाहे सरपंच कहें बात एक ही है। और इसमें मुनरी की जो सहेली है वो कनेरी है, कनेरी लिखिए आप चाहे कनेली, दोनों नाम ठीक है। आप इसमें जो है कनेली भी लिख सकते हैं और कनेरी भी। तो मुनरी की सहेली कनेली है। ये जो आपके 5 कैरेक्टर हैं आप इनको इतना ध्यान रखिए। तो आपकी जो पूरी कहानी इन्हीं जो 5 नामों पर आधारित है। तो इसमें गोधन जो है मुनरी से जो अत्यधिक प्रेम करता है। जो है गोधन नाम का जो गोधना है ये मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है। लेकिन यह बात जो है गुलरी काकी यानी कि जो एक मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है इससे तनिक भी अच्छी नहीं लगती है। ये आप ही समझिए। अगर आज जो है गांव में कोई लड़की हो तो उसकी माँ को भला अच्छा लगेगा। तो यहीं पर ये भी बात है कि गुलरी काकी को तनिक भी बात जो है इसे अच्छी नहीं लगती है। तो यह शिकायत जो कर देती है पंच से। तो पंच से शिकायत कर देती है गुलरी काकी कि जो है गोधना है, अरे ये जो गोधना है ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति का है और ये हमारे घर के सामने से निकलता है और सिनेमा के गाने गाता है। जो पहले के ज़माने में जो लोग थे ये जो गाने वाने होते थे इनको कहते थे सिनेमा के गाने। तो ये जब हमारे घर के द्वारे से जब निकलता है तो सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो यह बात जो है पंच को जब पता चलती है तो गोधना को बुलाते हैं। जब गोधन को बुलाते हैं पंच सभा में और उससे जो है बिरादरी से बाहर निकाल देते हैं, उसका हुक्का पानी बिल्कुल बंद करवा देते हैं। गोधन का हुक्का पानी बंद हो गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात जब कुछ दिन बीते तो जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो गांव में रामनवमी का मेला लगता है। रामनवमी का मेला समझते हैं, आपके भी गांव में लगता होगा रामनवमी का मेला। तो वहाँ से जो है गांव वाले जो पैसे इकट्ठा करते हैं तो
वहाँ से एक लालटेन यानी एक पंच लाइट खरीद लाते हैं। तो पंच लाइट खरीद लाते हैं। अभी इतनी जो हम कहानी समझा रहे हैं, अगर आप जो इतनी कहानी समझ लेंगे तो आपकी कहानी अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगी। तो जो हम एक कहानी बता रहे हैं इसको सुन लीजिए। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का होगा। 2-3 मिनट में हम आपको जो है कहानी पूरी समझा देंगे। तो बाद में आप जो है आराम से इसको समझ जाएंगे। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना। तो अब ये जो है पंच लाइट जब गांव वाले रुपए मिलाकर जो खरीद लाते हैं उस मेले से, रामनवमी के मेले से, तो अब उस जो है वो पंच लाइट खरीद लाते हैं और बचे कुछ जो रुपए जो बचे उससे जो है इस पूजा पाठ की जो है सामग्री खरीद लाते हैं। अब इतना जो हो गया पूजा पाठ की सामग्री ले। अब लेकिन यहाँ पर बात उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के इतने चूतिया समझे या मूर्ख समझे, जो भी समझे, जितने भी गांव वाले थे वो पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे। लेकिन जो गांव के लोग बहुत सीधे साधे लोग थे तो वो पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे। लेकिन यह बात जो है मुनरी को पता थी कि जो गोधना है ये पंच लाइट को जला लेता है। तो लेकिन जो है मुनरी बताती कि पंच से कि जो है गोधन ये पंच लाइट जला लेता है। लेकिन यह बात जो है मुनरी बताती, तो यह बात जो है पंच को बिल्कुल भी जो है समझ में नहीं आती कि जो है ये गोधन को बुलाना चाहते हैं गांव में। तो यह बात जो है मुनरी यह बात जो है कनेली से कहती है कि तुम जाके कहो। जो है कनेली से कहती है मुनरी कि तुम जाके कहो कि गोधन जो है ये पंच लाइट जला लेता है। अगर ये बात तुम कहोगी तो ये पंच साहब जो है ये आपको जो है गोधन को तुरंत बुला लेंगे और ये पंच लाइट गोधन आके जला देगा। तो यह बात जो है कनेली जाकर कह देती है और पंच लाइट जल जाती है। तो गोधन को जब पुनः बुला लेते हैं गांव में तो ये पंच लाइट जल जाती है। तो आप चलिए देखते हैं, बस इतना ही कहानी में है। और जो है इसमें हमने जो है पूरी ढंग से बढ़िया लिखा है। इसमें हमने अपने जो है शॉर्टकट में जो है कहानी को समझाया है। तो चलिए पूरा इसका सारांश देखते हैं। अगर आप जो है सारांश देख लेंगे तो एक बार जो है इसका एक आपको अनुभव हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपकी ये कहानी लिखी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है पंच लाइट कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की जो कहानी है, जिसके जो रचयिता हैं फणीश्वर नाथ जी। तो इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ये बिहार के पिछड़े गांव की एक कहानी है। तो इस गांव में गोधन नाम का लड़का रहता है जो गांव में मुनरी नाम की लड़की से बहुत ही प्रेम करता है। इसमें हमने क्या बताया था कि जो गोधना है वो मुनरी से बहुत ही प्यार करता है। लेकिन जो मुनरी की माँ गुलरी काकी है को यह सब जो देखकर अच्छा नहीं लगता है। ये हमने जो क्या बताया कि मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है यह सब उसे देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो गांव के पंच से गोधन की शिकायत कर देती है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। और ये बात जो है मुनरी की माँ जब गुलरी काकी जो है उसे जब यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है तो वह गांव के पंच से गोधन की शिकायत कर देती है कि वह जब उसके घर के सामने यानी घर के द्वारे से जब निकलता है तो सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो इस कारण से जब सरपंच ने जब गोधन को बिरादरी से बाहर निकाल दिया, इस कारण से जो है गोधन को जो है सरपंच साहब ने जो है बिरादरी से बाहर निकाल दिया। और कुछ दिनों पश्चात जब कुछ दिन बीते, इसमें जो है कुछ समय पश्चात आप ना लिखिएगा, कुछ समय का मतलब होता है 2-4 घंटे। लेकिन कुछ दिनों पश्चात यानी कि कुछ दिन बीत गए। तो कुछ दिनों पश्चात गांव में रामनवमी का मेला लगा। तब गांव वाले उस मेले से एक पंच लाइट यानी कि लालटेन खरीद कर लाए और बचे हुए पैसों से पूजा पाठ की सामग्री ले आए। रामनवमी की जो भी जब रामनवमी का मेला होता है तो हवन की जो है हवन भी होता है, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। तो वहाँ से जो है पूजा पाठ की जब कुछ पैसे बच गए तो उससे सामग्री खरीद लाए पूजा पाठ की। तो सभी गांव वाले लालटेन देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे।
अगर आपके ही गांव में अगर कोई नई चीज़ आए तो आप ये सोचिए कि जो है छोटे छोटे लड़के होते हैं वो देखिए कितना जो है उतावले हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं उस नई चीज़ को देखने के लिए। वही दशा है गांव वालों की। अब जो है गांव में पहली बार लालटेन आई है तो उसे देखने के लिए जो गांव वाले बहुत ही उत्सुक हैं। परंतु तो अब आगे क्या है, परंतु समस्या अब यह उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन। तो पंच लाइट जलाएगा कौन, क्योंकि जो गांव वाले हैं पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे और परंतु मुनरी को यह पता था। परंतु जो है मुनरी को यह पता था कि जो गोवर्धन है पंच लाइट को जला लेता है, जलाना जानता है। लेकिन उससे जो ही उसने बड़ी चतुराई से यह जो है बात जो है सरपंच तक पहुंचाई। कैसे पहुंचाई, उसने बहुत ही चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात सरपंच तक पहुंचाई, यानी पंच तक जब यह बात पहुंचाई कि गोवर्धन जो है पंच लाइट को जलाना जानता है। तो ये जब बात जो है कनेली के माध्यम से यह बात जो है पंच तक पहुंची कि जो है गोवर्धन पंच लाइट को जलाना जानता है, तो पंच जो है गोवर्धन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। बिरादरी में यानी कि जो है गांव में पुनः उसे बुला लेते हैं, गोवर्धन को पुनः बुला लेते हैं। तो अब चलिए आगे क्या है, आगे भी कहानी जो है थोड़ी बची है उसको भी देख लीजिए। और गोवर्धन पंच लाइट को जला देता है। अब गांव में आ गया, गोवर्धन पंच लाइट को जला देता है और मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी गोवर्धन से बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जो है गांव में इतने सारे लोग थे, पंच लाइट को जलाना कोई नहीं जानता था, गांव में इतने भरे लोग थे, लेकिन जो है उसमें केवल जो एक गोवर्धन नाम का जो है गोवर्धन था, ये गोवर्धना जो है पंच लाइट को जला लेता था। इसमें जो मुनरी की माँ गुलरी काकी है गोवर्धन से बहुत ही प्रसन्न हो जाती है कि भाई जो है गोवर्धन भी कोई काम की चीज़ है। तो वो उसे शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जो गुलरी काकी है गोवर्धन को शाम के लिए भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करती है और पंच भी गोवर्धन से अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो और उसे कहते हैं कि तुम खूब गाओ कि तुम्हारा सातों खून माफ, तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तुम्हारी जो भी सज़ा थी वो भी माफ़ हो गई। और खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा का गाना जो है उस ज़माने में ये सलीमा का गाना कहते थे। और इसमें जो है पंच, और आगे इसमें थोड़ा लिखेंगे कि पंच लाइट की रोशनी में गांव के लोग भजन कीर्तन करते हैं और रामनवमी का पर्व खुशी खुशी मनाते हैं। तो इतना था पंच लाइट की कहानी। तो इस कहानी में हमें जो क्या पता चलता है कि अगर आप जो कोई काबिल नहीं होंगे तो कोई भी अपनी लड़की का हाथ जो है आपके हाथ में नहीं देगा। तो यही बात थी कि गोवर्धना को जब ये गोवर्धना जो था अगर पंच लाइट जलाना नहीं जानता तो ये गुलरी की जो माँ गुलरी काकी थी ये गोवर्धन से कैसे प्रसन्न हो जाती और इसका काम कहाँ चलता भाई। अगर गोवर्धन जो पंच लाइट नहीं जला पाता तो भाई अगर उसमें एक हुनर था तो पंच लाइट को जला दिया तो गुलरी भी, जो गुलरी काकी थी वो भी प्रसन्न हो गई। तो शाम के लिए भोजन पर आमंत्रित किया। पहले तो था बिरादरी से बाहर निकलवा दिया, लेकिन उसमें कोई काबिलियत थी तो उसके फिर से बुला लिया गया। तो ये होता है कि एक अगर इस ज़माने में अगर यही है कि आप भी सक्सेस हो जाएंगे तो इस तरह के लोग 75 आएंगे 75 जाएंगे। तो यही होता है सक्सेस का मतलब। तो आई होप आप लोगों को पंच लाइट की कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।